बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन आसिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानूनी बात। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उस पहले तरीके के बारे में जाना था कि अगर कोई शख्स किसी काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म की बाबत कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करना चाहता है तो उसके लिए वो FIR करवा सकता है, जो कि मुतलका थाने को दरख्वास्त देने के बाद वो FIR रजिस्टर्ड करवा सकता है। या फिर दूसरा तरीका जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट है, इस्तगासे का है, जो कि वो मुतलका मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन के ज़रिए किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की बाबत कंप्लेंट कर सकता है। तो चलते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टॉपिक से पहले मैं एक केस लॉ का रेफरेंस देना चाहूँगा, जो कि 2002 MLD 280 जो मैं बताता है कि वो कौन से दो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम सेट कर सकते हैं लॉ को इनटू मोशंस में। बड़ी डिटेल जजमेंट है इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सेक्शन 190 CRPC हमें बतलाता है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट्स, जुराइम में मजिस्ट्रेटों का अख्तियार समात। दर्जा अव्वल के जितने भी मजिस्ट्रेट साहबान हैं या कोई भी दीगर मजिस्ट्रेट जिसे हाई कोर्ट की सिफारिश पर सूबाई हुकूमत प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इख्तियार दिया हो, वो मदरजा झेल यानी कि ये 3 तरीक़ाकार है किसी भी जुर्म की समाअत कर सकते हैं। नंबर 1, किसी ऐसी शिकायत के मसूल होने पर जो ऐसे जुर्म को तश्कील देती हो। नंबर 2, ऐसे वाक़ियात की तहरीरी रिपोर्ट जो कि किसी पुलिस अफसर ने दी हो, जबकि भी पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी दूसरे शख्स की तरफ से इत्तला मसूल होने पर या उसके अपने इल्म या शक की बिना पर। और अगर कोई ऐसा जुर्म जो कि ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो तो मजिस्ट्रेट के लिए लाजमी है कि वो बग़ैर शहादत कलम बंद किए उस मुकदमा को तजवीज़ करे कि वो अदालत सेशन को भेज दे। दोस्तों, अब सेक्शन 200 पे जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट है। अगर कोई भी तहरीरी दरख्वास्त जो कोई शख्स रूबरू मजिस्ट्रेट पेश करे तो मजिस्ट्रेट के लिए लाजम है कि ऑन ऑथ सबसे पहले उस शख्स का जो है बयान वो कलमबंद करे और उस पर मुस्तगीज़ और मजिस्ट्रेट के जो है वो दस्तखत ज़रूरी हैं। दोनों अपने दस्तखत उस कंप्लेंट पर लाजमी। जब भी कोई इस्तगासा जो कि तहरीरी हो और जिसकी कंटेंट से या अबारत से ये ना समझा जाए कि मजिस्ट्रेट के लिए ज़रूरी है कि वह दफ़ा 192 के तहत मुकदमा मुंतकिल करने से कबल या अदालत सेशन को भेजते हुए मुस्तगीज़ का बयान ले। जबकि तहरीरी इस्तगासा जब भी दायर किया जाए तो उस दफ़ा के किसी भी मजमून से कंप्लेंट या किसी ऐसे मुकदमे में ज़बान बंदी का लेना तसव्वुर ना होगा, जबकि जो कंप्लेनेंट है अगर किसी सरकारी मुलाज़िम की तरफ से दायर हुई हो जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हो या देने की नीयत रखता हो। दोस्तों, सेक्शन C, जब दफ़ा 192 के मुताबिक मुकदमा ट्रांसफ़र किया गया हो और मजिस्ट्रेट मुंतकिल करनंदा यानी कि जिस कोर्ट को ट्रांसफ़र करेगा से पहले मुस्तगीज़ का बयान ले ले, यानी कि किसी भी कंप्लेंट को ट्रांसफ़र करने से पहले अगर मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट का बयान कलमबंद कर लिया है तो मजिस्ट्रेट जिसके पास केस ट्रांसफ़र होके जाएगा उसके लिए ज़रूरी ना है कि वो दोबारा मुस्तगीज़ का बयान रिकॉर्ड करे। दोस्तों, सेक्शन 201 जो है वो प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस
यानी कि अगर कोई कंप्लेंट जो कि तहरीरी तौर पर मजिस्ट्रेट को दी जाती है, जो कि वो कानूनी तौर पर अख्तियार नहीं रखता उस कंप्लेंट को पर कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो ये मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी है कि जो वो कंप्लेंट है वो एंडोर्स करने के बाद प्रॉपर कोर्ट में जो है वो भेज दे। और अगर वो कंप्लेंट ज़बानी है, इन राइटिंग नहीं है, वर्बली है, तो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर देगा कंप्लेनेंट को कि वो प्रॉपर कोर्ट में जाके अप्रोच करे। दोस्तों, सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, यानी कि अगर किसी कोर्ट को कोई भी प्राइवेट कंप्लेंट मसूल होती है किसी जुर्म की बाबत, तो वो कोर्ट अख्तियार रखती है उस पर कॉग्निजेंस का, जो कि यहाँ उसको वो कंप्लेंट जो है वो सेक्शन 190 सब सेक्शन 3 के तहत भेजी जाए या ट्रांसफ़र होकर उसके पास आए। अगर कोर्ट को प्रॉपर लगे कि कोई ऐसी वजह मौजूद है कि वो जो प्रोसेस है उसको पोस्टपोन कर दे और उस कंप्लेंट में इंक्वायरी कंडक्ट करें, ताकि जो कंप्लेंट के कंटेंट्स हैं उसकी सच्चाई की बाबत असरटेन किया जा सके कि आया कि मुद्दई यानी कि कंप्लेनेंट की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त भी हैं या नहीं। दोस्तों, कर्सरी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ही कोर्ट किसी भी कंप्लेंट में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन में कंप्लेंट फ़ाइल की गई है तो सेशन कोर्ट को यानी कि सेशन जज को अख्तियार है कि बजाय वो किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी इसमें बतौर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपॉइंट कर सकता है। और अगर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो इस प्रोविज़न ऑफ लॉ के तहत दी जाएगी, जो कि मजिस्ट्रेट के अलावा होगी, जो किसी पुलिस ऑफिसर को दी जा सकती है या किसी भी जस्टिस ऑफ पीस को दी जा सकती है, तो उस शख्स के पास वो तमाम अख्तियारात होंगे जो कि एक मजिस्ट्रेट के पास अख्तियारात होते हैं। सिर्फ़ वो बग़ैर वारंट के उस शख्स को अरेस्ट नहीं कर सकता, इसके बावजूद उसके पास वो तमाम अख्तियारात मौजूद होंगे। अगर इस इंक्वायरी के दौरान उस शख्स को लगे कि विटनेसेस की एविडेंस रिकॉर्ड करना मतलूब है, तो वो ऑन ओथ उन विटनेसेस की शहादत भी रिकॉर्ड कर सकता है। दोस्तों, सेक्शन 203 है कि अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट के रूबरू दी जाती है और मजिस्ट्रेट एविडेंस, जिसको कर्सरी एविडेंस भी कहते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको ये लगे कि कंप्लेंट के कंटेंट से कोई ऐसा जुर्म, कोई काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म जो है वो मेड आउट नहीं हो रहा, तो कंप्लेंट तो मजिस्ट्रेट के पास अख्तियार है कि वो कंप्लेंट को खारिज कर दे, डिसमिस कर दे। दोस्तों, सेक्शन 203A जो है वो जना की सूरत में कंप्लेंट है। इसमें कोई भी अदालत जो है वो उस पर बाढ़ है ऐसी कंप्लेंट जो कि जना की सूरत में उसको मूव की जाएंगी, जो कि सेक्शन 5 ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के तहत है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं जिनकी सूरत में कॉम्पिटेंट कोर्ट को ये कंप्लेंट मूव की जा सकती है, जिसमें अगर तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऐसी कंप्लेंट पर जिससे जो जुर्म है वो ज़रा का बनता हो, तो सबसे पहले वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और कम से कम 4 आई विटनेस जिनको ओथ पर जो है वो मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा। और कंप्लेनेंट
और तमाम गवाहान के बयान जो है वो इन राइटिंग मजिस्ट्रेट तहरीर करेगा और उन पर कंप्लेनेंट के और गवाहान के साइन करवाने के बाद ख़ुद भी मजिस्ट्रेट जो है वो साइन अपने करेगा। बादस रिकॉर्ड कर रहे बयान अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि कंप्लेनेंट और गवाहान के बयान से कि कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स मुलज़म की तलबी के लिए मौजूद है तो मजिस्ट्रेट मुलज़म को तलब कर लेगा, समन कर लेगा। जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूबरू कंप्लेंट दी जाएगी या जिस भी मजिस्ट्रेट को वो ऐसी कंप्लेंट ट्रांसफ़र होकर जाएगी, अगर मजिस्ट्रेट को लगे कंप्लेनेंट का और गवाहान का बयान रिकॉर्ड करने के बाद कि कोई भी ऐसा जुर्म जो है वो सरजद ना हुआ है या कंटेंट से कंप्लेंट के और गवाहान के बयान से किसी भी ऐसे जुर्म की अगर मजिस्ट्रेट को अपनी जुडिशल सेंस से लगे कि ऐसा जुर्म ना हुआ है तो मजिस्ट्रेट ऐसी कंप्लेंट को खारिज कर सकता है। दोस्तों, इसी तरह सेक्शन 203B कंप्लेंट इन केस ऑफ क़ज़फ़, जिसकी बाबत कोई भी कोर्ट को अख्तियार ना है, जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के तहत, लेकिन इसमें भी कंडीशन जो है वो बताई गई हैं जिन सूरतों में जो कंप्लेंट है मुतलका कोर्ट को दी जा सकती है कि अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर of the court taking cognizance of the offence of a complaint shall at once examine the complainant of the act of क़ज़फ़ necessary to the offence। यानी कि अदालत का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यानी कि मैजिस्ट्रेट है, वो कंप्लेनेंट के इस जुर्म की बाबत नंबर 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन करेगा, उसका बयान रिकॉर्ड करेगा ऑन ओथ। नंबर 2, जो भी वो बयान रिकॉर्ड करेगा उसको इन राइटिंग तहरीर करेगा और उस पर साइन करेगा और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उस बयान को साइन करेगा। और अगर मजिस्ट्रेट को बयान और गवाहान कंप्लेनेंट का बयान लिखने के बाद ये लगे कि उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं मुलज़म को तलब करने के लिए, तो वो तलब कर सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट के पास बादस रिकॉर्ड करने बयान अख्तियार है कि वो ऐसी कंप्लेंट को खारिज भी कर दे। सेक्शन 203C कंप्लेंट इन केस ऑफ फोर्निकेशन। दोस्तों, सेक्शन 496B पाकिस्तान पिनल कोड जो कि फोर्निकेशन को डील करता है, इसकी बाबत मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट जिन सूरतों में दी जा सकती है वो ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने क़ज़फ़ और ज़िना में। दोस्तों, इशू ऑफ प्रोसेस सेक्शन 204 ऑफ CRPC कि अगर मजिस्ट्रेट गवाहान के बयान रिकॉर्ड करने के बाद ये समझे कि उसके पास सफिशेंट ग्राउंड मौजूद है मुलज़मान को तलब करने के लिए, जो कि वो अकॉर्डिंग टू 4th कॉलम ऑफ द 2nd शेड्यूल मुलज़मान को तलब कर सकता है, तो वो उनको प्रोसेस जारी कर देगा। और अगर मजिस्ट्रेट को कंटेंट से लगे कि वो बजाय तलब करने के इनके वारंट्स इशू करे, तो मजिस्ट्रेट के पास अख्तियार है कि वह मुतलका मुलज़मान के वारंट्स जो है वो इशू कर सकता है। सेक्शन 3 सेक्शन 204, इस प्रोसेस की जो भी फ़ी होगी वो कंप्लेनेंट विद इन द टाइम, जो भी कोर्ट टाइम फ्रेम बताएगी उसमें डिपॉज़िट करवाएगा, और अगर वो डिपॉज़िट नहीं करवाता तो कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो कंप्लेंट को खारिज कर दे। सेक्शन 205 मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। अगर मजिस्ट्रेट
किसी मुलज़म को तलब कर लेता है किसी कंप्लेंट पे, तो मजिस्ट्रेट के पास अख्तियार है कि वो रीज़नेबल ग्राउंड्स देखकर या कोई माकूल वजह देखकर उस मुलज़म की हाज़री जो है वो कंप्लेंट में उसको माफ़ कर सके, उसको पर्सनल अपीयरेंस से डिस्पेंस कर सके। लेकिन जब भी मजिस्ट्रेट उस मुलज़म को उस कंप्लेंट में तलब करेगा तो उसको रूबरू मजिस्ट्रेट हाज़िर होना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।